है एमएसबीटी स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल एमएसबीटी प्रो पे। मैं आप सभी का होस्ट एंड दोस्त आदित्य पांडे, और मैं आज आप सभी एमएसबीटी स्टूडेंट्स के लेके आया जावा प्रोग्रामिंग के यूनिट 1 का थ्योरी पार्ट, जो हमने कवर नहीं किया था आज तक। लाइक हमने पिछली वीडियो में से प्रोग्रामिंग कवर की थी और मैंने आपको प्रोग्राम के सारे एक्सप्लेन किए थे, ईच एंड एवरी लाइन, जिससे आपको समझने में आसानी हो। और यस, हम केस स्कीम के अकॉर्डिंग ही पढ़ाने वाले, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बुक भले आई स्कीम का दिख रहा हो, बट यस, हम केस स्कीम के अकॉर्डिंग कवर करेंगे, उसी के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। एंड जरूरत पड़ी तो आई स्कीम का भी जो बेसिक पार्ट रहेगा वो हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक्स क्लियर करने के बाद ही हम एडवांस टॉपिक्स पे जा सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो से। आज हमारा टारगेट रहेगा मैक्स टू मैक्स हम जो बेसिक थ्योरी पार्ट है आपकी यूनिट 1 का वो कवर कर ले, जिससे कि आपको एक पता चले कि ये कैसे हम समझ सकते हैं और कैसे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो से। तो आपको पहले दिख रहा होगा बेसिक सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्शन जावा। इसमें हम फर्स्ट हमारा पढ़ेंगे जावा फीचर्स का। मैं आपको पहले बता दूं कि ये मोस्टली जावा फीचर्स का ये क्वेश्चन आपको आपको तीनों फॉर्मेट में आ सकते हैं। लाइक 2 मार्क में भी आ सकते हैं, 4 मार्क में भी आ सकते हैं, 6 में भी आ सकते हैं। जो 4 एंड 6 मार्क के क्वेश्चन आपको आएंगे इसके फीचर्स लिखने के, 6 मार्क्स के लिए आपको इसके 6 फीचर्स तो मिनिमम लिखने ही पड़ेंगे। इसमें लाइक ईच फीचर का आपको 3 to 4 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, 2-3 लाइन का ईच पॉइंट आपको होना चाहिए। एंड सेम गोज फॉर 4 मार्क क्वेश्चन, जिसके में आपको मिनिमम 4 फीचर्स तो लिखने ही लिखने हैं कंफर्म। एंड 2 मार्क्स के लिए आपको शायद नेमिंग का आ सकता है, तो आप नेमिंग केस में अगर आपको 2 मार्क के लिए आ रहे हैं तो आप 6 कुछ फीचर्स नेम करके आ जाओ, या फिर सिर्फ आप 4 लिख रहे हो, नेमिंग दे रहे हो 4 फीचर्स का, तो उसके बारे में शॉर्ट में एक लाइन लिख के भी आ जाओ। इसमें आपका लाइक मार्क्स कटने का रिस्क भी कम हो जाता है और आप अच्छे से स्कोर भी कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। आपका हमारा देख सकते हैं कि जावा इज सिंपल एंड स्मॉल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिक फीचर है जो आपको 100% लिखना ही है, और ये बहुत से टीचर्स एक्सपेक्ट भी करते हैं और आपको मार्क्स भी बिल्कुल नहीं कटते इस पे। एंड ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। जावा इज सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इवन जो यू हैव नो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड यू कैन लर्न दिस लैंग्वेज कंफर्टेबली। ओके, सो बहुत ईजी लैंग्वेज है ये। द प्रोग्रामर्स हु वर्कड ऑन सी और C++ कैन लर्न दिस लैंग्वेज मोर एफिशिएंटली बिकॉज सिंटैक्स ऑफ जावा रिजेंबल्स विद C एंड C++। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। In fact, Java is made more clear and adaptable than C++. Yes, ये Java एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए ये बहुत अच्छा है C++ से। ओके, ये आप 2 पॉइंट्स तो एटलीस्ट याद रखिए इसमें से। देन आगे बढ़ते हैं। जावा इज रोबस्ट एंड सिक्योर। हमारा नेक्स्ट फीचर है जावा इज रोबस्ट एंड सिक्योर। इसका मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि जावा में आपने देखा होगा कि आपको पॉइंटर्स का कंसेप्ट ही नहीं। यस, आपका पॉइंटर्स का कंसेप्ट जावा में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कौन सा भी पॉइंटर आपके कौन से भी वेरिएबल का डायरेक्ट एड्रेस ही बता देता है आपको, तो आप उस वेरिएबल के साथ कैसे भी एक्सेस करके उसके साथ कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। इसलिए आपका पॉइंटर से हटा ही दिया गया जावा से। ओके, तो इस वजह से हम जावा को रोबस्ट एंड सिक्योर लैंग्वेज बोलते हैं। एंड आपको इसके इतने सारे पॉइंट्स याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसका स्टार्टिंग का 2-3 पॉइंट्स पढ़ लो, जैसे कि ये हमारा इधर दिख रहा है आपको, जावा डज नॉट सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर्स डायरेक्टली। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये लाइन आपको लिखना ही है। दिस मेक्स इट इम्पॉसिबल टू एक्सीडेंटली रेफरेंस मेमोरी दैट बिलोंग्स टू अदर प्रोग्राम्स ऑन द कर्नल। ओके, ये टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जैसे ये रेफरेंस मेमोरी कर्नल, ये आपको लिखना ही पड़ता है, जिसमें आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जो आंसर शीट चेक करते हैं उनके ऊपर। ओके, द आउटपुट ऑफ जावा कंपाइलर इज नॉट एग्जीक्यूटेबल कोड बट इट इज अ बाइट कोड। द इंस्ट्रक्शंस ऑफ बाइट कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय जावा वर्चुअल मशीन दैट इज JVM। ओके, आप ये पढ़ लो थोड़ा बहुत, और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे, आप सभी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, देन हमारा थर्ड फीचर है जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल लैंग्वेज। ये एक कंपलसरी फीचर है, आपको ये मेंशन ही करना है, क्योंकि अगर कोई भी टीचर ऐसा हो कि आपको समझो फुल एंड फुल मार्क्स आप कवर कर रहे हो कोई भी पेपर में, तो वो एंड में आपका जो पेपर होता है वो रीचेकिंग के लिए जाते हैं, इंटरनल ही उसे रीचेकिंग किया जाता है एग्जामिनर्स के बाद, फिर चीफ मॉडरेटर्स एंड ऑल। सो उसमें वो लोग देखते हैं कि आपने अगर फीचर्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपने क्या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाला अटेम्प्ट किया है कि नहीं, क्वेश्चन लाइक लिखा कि है आपने, क्योंकि ये एक बहुत कंपलसरी फीचर है। क्योंकि अगर ये किसी ने लिखा ही नहीं है तो एग्जामिनर को लगता है कि ये स्टूडेंट ने जावा का बेसिक ही समझा नहीं है, क्योंकि जावा का बेस ही यही है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप इसको 2 अलग अलग फीचर जैसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी अलग लिख सकते हैं एंड पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अलग भी लिख सकते हो, एक भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है आपको, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इज द मोस्ट एक्साइटिंग फीचर ऑफ जावा प्रोग्राम। दैट मीन्स प्रोग्राम्स इन जावा कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म। दिस फीचर इज बेस्ड ऑन गोल राइट वंस रन एनीवेयर। ये आपको 100% लिखना है ये लाइन, और इसको हाईलाइट भी करना है। आप ये जितने चीजों को हाईलाइट करते जाएंगे और जितना आप एग्जामिनर के लिए पेपर चेकिंग इजी बना देंगे, उतने ही आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत हाई है। ओके, ये आप देख ले, इसमें से बहुत कीवर्ड्स जो है बाइट कोड बोलो या कुछ और, ये सब ऐसे कीवर्ड्स आप फाइंड करो और छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते जाओ टेक्निकल वर्ड्स में। ओके, हम 3 फीचर देख लिए, जावा इज सिंपल एंड स्मॉल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा इज रोबस्ट एंड सिक्योर, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, 3 और 4 आप बोल सकते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट फीचर है जावा इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जावा प्रोग्रामिंग का, कि जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपने अपने 3rd सेमेस्टर में उप्स विद C++ भी सीखा हुआ। Yes, I agree. C++ is also an object-oriented programming language, but it is not the pure. It is not the purest as Java programming, because हम C++ में लाइक हम जो भी प्रोग्राम करते हैं C++ में, उसमें हम विदाउट क्लास भी किसी भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। राइट, आपने देखा होगा 3rd सेम में कि आप
विदाउट क्लास भी सारे प्रोग्राम्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन या अरिथमेटिक ऑपरेशन या इफ एल्स का जो कोई भी प्रोग्राम हो या बिना क्लास के भी लिख सकते हैं। बट जावा में आपको जो कुछ भी लिखना है आपको क्लास के अंदर ही लिखना है, इसलिए जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। आप मैं जो बता रहा हूँ वो लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये खुद मैं भी लिख के आया और ये मार्क्स मुझे भी मिले हैं, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। लाइक कुछ भी हवा में बातें नहीं हो रही है यहाँ पे। आप अगर फोकस देके सुनोगे तो आप जो भी मेरा अभी तक लेक्चर सुन रहे हो उतना भी आप लिख के आओगे, आपको 100% फुल मार्क्स मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। यस, सो आप देख रहे हैं यहाँ पे जावा इज पॉपुलरली रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. It supports various object-oriented features such as data encapsulation, inheritance, polymorphism, and dynamic binding. ये जो UPS के फीचर्स है आपको कंपलसरी लिखने हैं. Everything is Java is an object. The object-oriented model of Java is simple and can be extended easily. Okay, so ये बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स है आ रहा हूँ. I think आपको 4 फीचर्स से समझे होंगे. आगे बढ़ते हम. Java is multi-threaded and interactive language. ये एक और एक फीचर है मल्टी थ्रेडिंग एंड इंटरएक्टिव लैंग्वेज. आप चाहे तो ये इंटरएक्टिव लैंग्वेज ना लिखे तो भी चलेगा, जावा इस मल्टी थ्रेडेड ये लिखा तो भी आपको अच्छा खासा मार्क्स देंगे वो लोग, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जावा का. ये आप अभी शुरुआती में हो इसलिए आपको मल्टी थ्रेडिंग क्या है क्या हो सकता है ये आपको आइडिया नहीं होगा. बट आप जैसे ही जावा के आगे के यूनिट्स लाइक आई थिंक ये 3rd यूनिट का है मल्टी थ्रेडिंग, तो जब आप 3rd यूनिट कंप्लीट करोगे तो आपको लाइक बहुत ही इजी लगेगा. ये सारे आंसर जो हम बिगिनिंग में देख रहे हैं वो बहुत ही आपको इजी लगने लगेंगे. तो पढ़ते हैं हम हमारे इस पॉइंट को. जावा सपोर्ट्स मल्टी-थ्रेड प्रोग्रामिंग व्हिच अलाउस प्रोग्रामर टू राइट सच अ प्रोग्राम दैट कैन बी परफॉर्म मेनी टास्क साइमल्टेनियसली. लाइक आप समझो कोई भी एक टास्क करो, समझो आप राइटिंग का वर्क करो, तो आप राइटिंग करते करते समझो आपका कुछ और काम होगा, लाइक कुछ आपको बाजार से सामान लाना है, तो आप वो तो साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते ना. आप एक टाइम पे एक ही कर सकते हो, तो आप अपना राइटिंग का काम कर सकते हो या फिर आप बाजार में जाकर सामान ला सकते हो. बट यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. मल्टी थ्रेडिंग में आप बाजार से सामान भी साइमल्टेनियसली लाओगे, ऊपर से आप राइटिंग का जो आपका काम कर रहे हो वो भी आप साइमल्टेनियसली करोगे, मतलब आप दोनों काम एक साथ कर रहे हो. तो इसे बेसिकली हम कहेंगे मल्टी थ्रेडिंग या फिर मल्टी थ्रेडेड. ओके, सो एक बेस्ट एग्जांपल था आई थिंक. जावा सपोर्ट्स मल्टी-थ्रेडेड प्रोग्रामिंग व्हिच अलाउस प्रोग्रामर टू राइट सच अ प्रोग्राम दैट कैन परफॉर्म मेनी टास्क साइमल्टेनियसली. दिस अल्टीमेटली हेल्प्स द डेवलपर टू डेवलप मोर इंटरैक्टिव कोड. ओके, तो हमारा नेक्स्ट फीचर है Java can be compiled and interpreted. Normally, programming languages can be either compiled or interpreted, but Java is language which can be compiled as well as interpreted. Yes, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. जैसे कि आपने बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें देखा होगा कि जैसे कि पाइथन है जिसमें सिर्फ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइक ईच एंड एवरी लाइन के अकॉर्डिंग वो डिबग या फिर इंटरप्रेटिंग करता है. और जो भी C++ आपने देखा होगा या फिर कुछ और लैंग्वेज देखे होंगे, लाइक वो सिर्फ कंपाइल ही करते हैं, जस्ट कंपाइलेशन ही उनका काम होता है, इंटरप्रिटेशन आता ही नहीं है उनके कंसेप्ट में. बट जावा ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कंपाइलेशन भी होता है एंड इंटरप्रिटेशन भी होता है. आपके दोनों भी कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन जावा प्रोग्रामिंग में होते ही होते हैं. ओके, सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. एंड नेक्स्ट लाइन है फर्स्ट जावा कंपाइलर ट्रांसलेट्स द जावा सोर्स प्रोग्राम इनटू अ स्पेशल कोड कॉल्ड बाइट कोड. देन जावा इंटरप्रेटर इंटरप्रेट्स दिस बाइट कोड टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट मशीन कोड. यस, सो ऐसे हमारे 6 फीचर्स कंप्लीट हुए. अगर आपने ये स्टार्टिंग के 6 फीचर्स भी याद कर लिए ना तो बहुत ही ओके, लाइक आप ये फीचर्स वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हो और आप कौन से भी मार्क्स में आप लिखने के लिए रेडी हो. लाइक मैक्स टू मैक्स ये 6 मार्क्स आ सकता है, और अगर 2 मार्क्स के लिए भी पूछ रहे तो 2 + 6 8 मार्क्स का भी आ सकता है. यस, या कैसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन. एमएसबीटी में आप कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा, ये सिर्फ 4 मार्क्स के लिए आएगा. ये आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, या फिर आपको किसी भी अदर क्वेश्चन के साथ को इसको कंबाइन करके डाल सकते हैं, लाइक 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए. तो आप ये ध्यान में रखो. आप ऐसा अज्यूम मत करो कि हाँ आपको ये क्वेश्चन इतने ही मार्क्स मिलेगा. आप सारे एंगल से प्रिपेयर करके जाओ ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए, तभी आप एमएसबीटी में कंप्लीट फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. ओके, तो हमने नेक्स्ट फीचर नहीं पढ़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहिए तो एक बार पढ़ लो अंडरस्टैंडिंग के लिए. बाकी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, दैट इज जावा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट. हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एनवायरनमेंट होता है, वैसे ही हमारे जावा प्रोग्रामिंग का भी होता है. द जावा एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स: डेवलपमेंट टूल्स, क्लासेस एंड मेथड्स, एंड जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. द जावा डेवलपमेंट टूल्स कंसिस्टेड जावा डेवलपमेंट कीज दैट इज जेडीके. जेडीके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जावा प्रोग्रामिंग का. लाइक आप विदाउट इंस्टॉलिंग जेडीके आप कुछ भी नहीं कर सकते, जावा प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूट नहीं कर सकते आप प्रोग्राम. मैंने आपको पिछले वीडियोस में जो प्रोग्रामिंग करके बताई थी वो भले ही मैंने इंटेल आइडिया पे कराई थी, पर उसमें भी आपका जेडीके इंक्लूड ही होते हैं. आप जाके देख सकते हैं वीडियो में, आपको जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो दिख रहा होगा, आउटपुट दिख रहा होगा. इसको जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं कि जेडीके 1.8 समथिंग लिखा हुआ था, तभी मुझे अभी भी याद है. अगर आपने ये वीडियो केयरफुली देखा होगा हमारा लास्ट वीडियो तो आपको भी दिख रहा होगा जेडीके 1.8 समथिंग लिखा है. तो उसी का यही मीनिंग था, 1.8 उसका वर्जन था, इसलिए जेडीके 1.8 वहाँ पर लिखा हुआ था. द क्लासेस एंड मेथड्स आर कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट इज एपीआई व्हिच फॉर्म्स अ लाइब्रेरी कॉल्ड जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दैट इज जेएसएल. द जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इज सपोर्टेड बाय जावा वर्चुअल मशीन. आई थिंक आप ये पार्ट ज़्यादा ध्यान नहीं दियोगे तो भी कोई प्रॉब्लम ही आएगी, क्योंकि जितना भी हमने एग्जाम पेपर्स देखे आज तक उसमें लाइक ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर है.
आपको ये क्वेश्चन हार्डली 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, बट यस जैसे कि मैंने बताया था एमएसबीटी में आपको कुछ भी अज्यूम करके नहीं चलना है आपको इतने मार्क्स के लिए आएगा उतने मार्क्स के लिए आएगा। आपको हर एंगल से एज पॉसिबल है इसको तैयारी करनी है, बट यस इसको इतना ज़्यादा भी मत फोकस करो इस पर, थोड़ा बहुत पॉइंट्स पढ़ो और आपको लाइक प्रोग्रामिंग करते करते इजीली आपको समझ भी जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे आपका सब होता है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा जावा डेवलपमेंट किट जेडी के। जावा डेवलपमेंट किट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ टूल्स एंड दैट आर यूज्ड फॉर डेवलपमेंट एंड रन टाइम प्रोग्राम्स. It consists of JavaC, Java compiler which translates the source code to bytecode from and stores it in a separate class file. तो ये हमारा जावा कंपाइलर का होता है, जावा सी मतलब कंपाइलर का, ये आप ध्यान में रखो। एंड लाइक ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, हाँ ये आता भी है बहुत बार, और आपको एक एक लाइन तो एटलीस्ट इसका याद रखना ही है। तो लाइक आपको 2 मार्क्स मिल ही रहे तो आपको पूरा ही ले लो ना, आधा अधूरा भी क्यों ले लो, मार्क्स कटने का चांस ही क्यों दे लो। ओके, लाइक आप इसको आप लिस्टिंग के लिए आ सकते हैं, जेडी के टूल्स क्या क्या हो सकता है। टूल्स देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है टूल्स, आप ये कीवर्ड्स ध्यान में रखो। यस आई नो कि आपको बहुत कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाई करने होते हैं, बहुत आपको कॉन्सेप्ट याद रखने होते हैं, इसलिए ईच एंड एवरी लाइन मत याद रखो, सिर्फ उसका बेसिक जो मीनिंग होता है प्लस जो कीवर्ड्स होते हैं वो ध्यान में रखो। अब मैंने भी ऐसे ही किया था, जेडी के टूल्स, अगर ये 2 कीवर्ड्स मुझे दिखते थे तो मैं इसके ऊपर लिखना शुरू कर देता था। तो वैसे ही आप भी ध्यान में रखिए और आई थिंक ये मेरे टिप्स भी आप फॉलो करेंगे तो भी आप बहुत ही अच्छे ग्रोथ पाएंगे अपने पेपर्स में। देख सकते हैं कि आप बहुत ही इंप्रूव करते जाओगे। बाद में हम पेपर राइटिंग टेक्निक्स के ऊपर भी बात करने वाले हैं, मैं आपको वीडियो लेके आने वाला हूँ उसके ऊपर, तो यस आप सब्सक्राइब करके रखिए। तो नेक्स्ट है हमारा जावा, द जावा इंटरप्रेटर विच इंटरप्रेट्स द बाइटकोड स्टोर्ड इन द क्लास फाइल एंड एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम टू जनरेट आउट। ये हमारा इंटरप्रेटर है, विदाउट सी जावा लिखा है तो ये इंटरप्रेटर आपको समझना है, और सी लिखा है तो कंपाइलर, ये आपको लाइक बेसिक समझ के आना। ओके, देन है हमारा जावा डॉक फॉर क्रिएटिंग द HTML डॉक्यूमेंट फॉर डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम सोर्स कोड फाइल। Java H, it produces header files for use of native methods. JDB, the Java debugger, which helps to find the errors in the program. Applet viewer for executing the Java applet. Like आप ये देख रहे होगे कि ये क्या है, Java H क्या है, Java JDB क्या है, Applet viewer क्या है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। JDB मतलब एक डिबगर है, लाइक जो भी जावा के एरर्स आते हैं आपके कोडिंग करते हो उसमें आपको एरर्स डिबग करने होते हैं, राइट, तो वो काम आपका JDB करता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज एप्लेट व्यूअर। एप्लेट व्यूअर ये लाइक आपका जो GUI पार्ट होता है, हम आगे आने वाले यूनिट्स में देखेंगे, बल्कि आपको एप्लेट व्यूअर आप सुना होगा आपने कि जावा पे निकाल ही दिया है एप्लेट व्यूअर को, लाइक ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो भी अभी एडवांस जो वर्जन आया जावा के। बट यस हम आपको वो भी बताएंगे प्रोग्रामिंग एप्लेट की कैसी होती है, क्योंकि एप्लेट ये बेस है किसी भी GUI आप करने जाओगे जावा प्रोग्रामिंग, यस मैं आपको सिखाने वाला हूँ GUI का भी। तो किसी भी GUI का बेस होता है एप्लेट, तो आपको अगर एप्लेट समझ में आया तो आपको आगे के AWT स्विंग जो भी आप सीखोगे आपको बहुत ही इजीली समझ आएगा। ओके, हम इसका भी प्रोग्रामिंग आप आगे सीखने वाले हैं, और अगर आप आगे की यूनिट्स बहुत अच्छे से एक बार कवर कर लोगे ना तो आपको ये यूनिट्स बहुत ही ईजी लगेगा, और लाइक आपको लगेगा कि ये क्या ही है, आप सिर्फ एक नज़र घुमा दोगे तो भी आपको रिविजन हो जाएगा, ऐसा ही। ओके, तो हम आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, लाइक हम आगे भी आने वाले सब वीडियोस में कवर करेंगे, धीरे धीरे आपको सब पार्ट्स में सिखाते जाऊंगा। और लाइक यहाँ पे आप देख रहे होगे तो लाइक ये आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, पूरा डायग्राम से ऐसा कुछ आता तो नहीं है। JVM भी बहुत सिंपल ही होता है, आपको सिर्फ 2 मार्क्स के लिए भी पढ़ाई करके जानी है, इसकी 2 मार्क्स के लिए आता है, उसके ज़्यादा ये आता ही नहीं JVM का, हार्डली 4 मार्क्स बस, उसके ज़्यादा आपको नहीं आएगा। ये हम JVM से अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ओके, बने रहिए हम सब MSBT प्रो के साथ आप सभी लोग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आपको वीडियो पसंद आया या फिर आपको कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए।